नमस्कार मित्रों, सीटेट मैथ के एक और सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मेजरमेंट, भार, टाइम, वॉल्यूम और मनी, यानी कि मापन, भार, समय, आयतन और धन। ये टॉपिक जो है छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इनसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये एक साथ ये कवर हो जाएंगे, इसलिए एक ही साथ बता रहे हैं। मेजरमेंट का आपको बेसिक से एक ही फंडा याद रखना है। ये पैमाना जो होता है, देखिए फिजिक्स में जो होता है कि 7 यूनिट होती है, उसके मात्रक होते हैं, क्या क्या होते हैं, उतना नहीं आता है। इसमें बस केवल आपका कंपैरिजन से आता है, एक जो है एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करने के लिए। जैसे मिली हो गया, सेंटी हो गया, इस तरह से। तो मिली एक होता है, इसके बाद आता है सेंटी, फिर डेसी, और यहाँ पे बेसिक यूनिट होती है। यहाँ पर मीटर भी हो सकता है, उसके बाद ग्राम हो सकता है, लीटर हो सकता है, कोई भी चीज़, यानी कि बेसिक यूनिट यहाँ पे लिखी जाती है। उसके ऊपर डेका, हेक्टो और किलो, इन्हीं में जो है कंपैरिजन पूछा जाता है। एक मात्रक में दे दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे में चेंज करना होगा। अब इसमें जो है बेसिक यूनिट क्या क्या हो सकती है, यहाँ पर देखिए ग्राम हो सकता है, मीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है। इसके बाद अगर इन यूनिट के साथ देखें तो ये क्या हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम हो जाएगा, डेसीग्राम हो जाएगा, और यहाँ ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, ये आप याद रखेंगे। सभी का मान जो है छोटे से बड़े क्रम में हमने रखा है, यानी कि अगर जो मिली है वो सबसे छोटा लड़का है, इससे बड़ा है सेंटी, फिर और बड़ा है डेसी, उससे भी बड़ा है बेसिक यूनिट, जैसे कि ग्राम हो गया, लीटर जो भी होगा। उसके बाद डेका, यानी कि ये बढ़ते क्रम में हमने रखा है। जैसे कि आप स्केल, छोटे स्केल में जब मापते हैं तो उसमें सेंटीमीटर लिखा होता है, 1 2 3 4 15 सेंटीमीटर का छोटा स्केल होता है। उसमें भी छोटे छोटे खाने जो होते हैं वो मिलीमीटर होते हैं। और जो हम रास्ता मापते हैं वो किलोमीटर में मापते हैं, कपड़ा मापते हैं तो मीटर में, यानी कि ये सबसे छोटा यूनिट है, और जितने भी इससे बड़े हैं वो उसके ऊपर लिखे गए हैं। हर पैमाने में 10 का अंतर होता है, यानी कि जब भी एक पैमाने से दूसरे पैमाने पे हम चलेंगे तो हमें 10 का गुणा और 10 का भाग करना होगा। अब ध्यान ये देना है कि ये छोटा है, ये बड़ा यूनिट है। जहाँ 1 सेंटीमीटर होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है। अब जो मिलीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में, छोटे छोटे भागों में, बराबर भागों में काट देंगे, तब जा कर के जो एक छोटा वाला खाना है ये 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक, 10 यहाँ तक आ रहा है। तो यानी कि यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, और नीचे वाला 1 मिलीमीटर हो गया। इसी तरह से 10 सेंटीमीटर और मिल जाएंगे, यानी कि इतना ही बड़ा दूसरा सेंटीमीटर, इतना ही बड़ा आगे तीसरा सेंटीमीटर, इस तरह से 10 सेंटीमीटर तक चल लेंगे, तब जो है 1 डेसीमीटर कहा जाएगा। और 1 डेसीमीटर अगर 10 बार 10 खाने हो जाएंगे 1 डेसीमीटर का, तब 1 मीटर हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर देखा जाए यहाँ से तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ जैसे मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो जो यहाँ नंबर होगा इसका 1/10 यहाँ पर होगा, यानी कि इससे छोटा नंबर यहाँ होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कैसे चेंज किया जाएगा वो हम अभी बता रहे हैं। यहाँ पर जो नंबर होगा नीचे वाले में गिनती बड़ी रहेगी और ऊपर वाले यूनिट में गिनती छोटी रहेगी। जैसे नीचे वाला यूनिट ये है मिलीमीटर, यहाँ पर जो गिनती है वो बड़ी है, और इसके साथ जो इक्वल में आया है ये एक छोटी गिनती है, 1 है। जैसे जैसे पैमाना बढ़ता है, यहाँ ये जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, ये गणितीय मान इसका कम होता जाता है। ठीक है, तो अब चेंज कैसे करेंगे, एक मान से दूसरे मान में अगर चेंज करना है तो हम सीधा ये ध्यान रखेंगे अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चेंज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ कंपैरिजन दिया है तो क्या करेंगे,
जैसे ये दे दिया है 76 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, ये पूछ लिया कितना मीटर होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पर मीटर है। तो इस पैमाने पर आइए, इस पैमाने पर क्या देखेंगे, किलो से शुरू करना है और मीटर तक यानी बेसिक यूनिट तक जाना है। कितने खाने का गैप हुआ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हम गिनेंगे तो पहला गैप ये हुआ, फिर दूसरा गैप और तीसरा गैप, यानी कि जो है 3 खाने का गैप हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो नंबर दिया है इसमें हम गुणा करेंगे 1000 का। क्यों? क्योंकि 3 खाने का गैप है इसलिए 3 शून्य लगाना होगा। अगर यही 2 खाने का गैप होता तो 2 शून्य होता, यानी कि 100 रहा होता। अगर एक ही खाने का गैप होता तो केवल 10 होता, एक ही शून्य होता। तो जितना गैप रहेगा एक के बाद हम उतना शून्य बढ़ाते जाएंगे और ऊपर से नीचे आने पर हम यहाँ पर गुणा करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर हम भाग करेंगे। जैसे कि मिली से पूछा, मिली में दिया है कोई चीज़ 7672, मान लो कि यही मिलीमीटर में दिया है और इसको पूछा है डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर में पूछा है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, मिली से शुरू कर रहे हैं, दो खाने का गैप है, तो हम क्या करेंगे, देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाते वक्त हम भाग करते हैं। और भाग करने का मतलब कि ये नंबर पहले लिख लेंगे और भाग करेंगे, अपान लगाएंगे, 1 के बाद कितना जीरो लगाएंगे, 2 खाने का गैप है तो 2 जीरो, इस तरह से भाग दे दो। और भाग देंगे तो कोई भी चीज़ अगर 100 से भाग दी जा रही है तो जैसे कि भिन्नों को दशमलव में जो बदला जाता है, तो आपको याद होगा कि अगर 2 जीरो है तो इधर से 2 अंक गिन करके हम दशमलव लगा देते हैं, यानी कि 76.72 हो जाएगा। अगर यह 3 जीरो होता तो दशमलव यहाँ लग जाता, 1 2 3 गिनती गिनने के बाद 3 अंक गिनने के बाद हम लगाते, यानी कि 7.672 हो जाता। तो बहुत आसान सा कंपैरिजन है, बदलाव आप देख सकते। इस पर 1-2 क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया गया है 76 किलोग्राम यानी 76 kg, और इसी में एक साथ दे दिया जाएगा 78 ग्राम। फिर जो है इसमें जोड़ना होगा, तुम्हें आपको जोड़ना होगा 78 kg 22 ग्राम। अब इस जोड़ में आपको क्या दिख रहा है, कैसे जोड़ेंगे आप? तो सबसे पहले यूनिट समान होना चाहिए तभी जुड़ेगा। यूनिट दोनों का समान होना चाहिए, यहाँ मात्रक किलोग्राम ग्राम दोनों नहीं हो सकता, कोई एक जो है मात्रक होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं जो यहाँ किलोग्राम है इसको हम ग्राम में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि नीचे जाने पर जो है मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। गुणा अगर करेंगे तो यहाँ कुछ जीरो बढ़ जाएंगे, इस वजह से क्या होगा कि यहाँ 76 जो है इसमें किसका गुणा होगा, कितने खाने का अंतर आ रहा है, 1 2 3 खाने का अंतर, यानी कि 1 के बाद 3 जीरो, इसका गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्राम में चेंज। नीचे की तरफ गुणा करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो भाग करेंगे। तब यहाँ पर अगर यही नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता और 3 खाने का अंतर होता, यानी कि जैसे मीटर से शुरू करके किलोमीटर की तरफ या फिर ग्राम से शुरू होकर के किलोग्राम होता, तब जैसे यहाँ की ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर रहे होते तो क्या करते, 78/1000 करते, तब यहाँ किलोग्राम हो जाता। लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, हम किलोग्राम वाले को चेंज कर रहे हैं, ग्राम वाले को ऐसे रख रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे। तो 78 ग्राम यहाँ हो जाएगा 78 ग्राम। तो यहाँ 78 ग्राम हो जाएगा। अब ज़रा देखिए यहाँ इसका गुणा हो जाएगा तो 76 के आगे 3 जीरो प्लस 78 ग्राम, ये ग्राम ग्राम दोनों हैं एक ही में जुड़ जाएंगे, तो 76,078
ग्राम हो जाएगा। और ये इधर वाला क्या हो जाएगा, उसी तरह से ये भी, यानी कि 3 जीरो बढ़ेगा तो यहाँ 3 जीरो बढ़ जाएगा, ये ग्राम हो गया। ये भी 22 ग्राम। अब 22 में 0 0 जुड़ेगा तो यही रहेगा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद ग्राम ग्राम हो गया तो जोड़ लो, जोड़ सकते हैं। तो 78 और 20, 78 2 80, 80 20 100, यानी कि यहाँ 100 हो जाएगा। और उसके बाद ये 8 6 14 और 7 7 14 1 15। कैसे हम जोड़े, हम इकाई वाले को इकाई में जोड़ दिए। 8 2 10 हो गया, 1 हासिल। 7 2 9, फिर 10 हो गया, फिर से हासिल। जीरोस को जीरो में जोड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए हासिल केवल यहाँ 1 वाला आ जाएगा। और 7 8 6 और 8 14 और 7 7 14 1 15, ये हो गया ग्राम में। अगर इसको किलोग्राम में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, अंतिम के 3 अक्षर छोड़ दो। अंतिम के 3 अक्षर इसलिए छूट रहे हैं, 3 अक्षर, 3 अंक जो है इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि जो है जब हम ग्राम से किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 का अंतर होता है। तो यहाँ 3 जीरो है, इस वजह से 3 अंक छोड़ करके जितना है उसको किलोग्राम में लिख दो, ये किलोग्राम में, और अंतिम 3 अंक ग्राम में। जैसे क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में आपका आंसर आ गया, किलोग्राम और ग्राम दोनों में। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से ग्राम की जगह लीटर भी हो सकता है और मीटर भी हो सकता है, यानी कि किलोमीटर रहेगा, यहाँ मीटर रहेगा, यहाँ किलोमीटर और मीटर। फिर आप क्या करेंगे, तुरंत जो है मीटर में चेंज करेंगे सबको और उसके बाद जोड़ेंगे। या फिर अब एक चीज़ और देख सकते हैं, ये गुणा करने में आपको दिक्कत लग रही होगी कि एक बार गुणा करें फिर उसके बाद जोड़ें, फिर उसके बाद अलग से जोड़ें। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से एक गैप देखिए, कितना गैप आ रहा है। इसको छोड़िए, 1 2 3, 3 पैमाने का गैप आ रहा है ना, 3 पैमाने का गैप आ रहा है। इसका मतलब कि जो ग्राम होगा वो 3 अंक का होना चाहिए, उसके बाद जो बचेगा वो किलोग्राम वाला लिखा जाएगा। यानी कि हम अंतिम के 3 अंक ग्राम में लिखेंगे और शुरू के जो ये जो होते हैं, जितना भी अंक रहेगा 2 3 4 जितना भी अंक रहेगा उसको उसके आगे लिखेंगे। यहाँ पर क्योंकि 2 ही अंक था, इसको 3 अंक बनाने के लिए हम एक जीरो लगा लिए। इस तरह से समझिए कि ये 3 अंक हमेशा ग्राम के हैं और ये किलोग्राम के। वैसे यहाँ भी ये ग्राम का और ये किलोग्राम का। तो जब भी क्वेश्चन देगा इस तरह से, यहाँ किलोमीटर दिया है और यहाँ मीटर दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 6 दिया है 6 मीटर, या फिर 62 मीटर दिया है, तो फिर इसको डायरेक्ट मीटर में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000वें स्थान पर रखेंगे। क्योंकि 3 का गैप है तो अंतिम में 3 अंक यहाँ आना चाहिए मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा 62, और यहाँ एक जीरो लगा दो, ये डायरेक्ट चेंज हो गया आपका। ये इसलिए क्योंकि ये जो इसमें जब 1000 का गुणा होगा 1000 का, तो यह हमेशा 1000वें जगह पे आ जाएगा। और जो मीटर है ज़्यादातर हमेशा 3 अंक का देगा, या 2 अंक का या 3 अंक का, यानी कि यहाँ 7 हो सकता है बस। अगर ये चौथा स्थान आया मीटर में तो अपने आप कन्वर्ट कर देता है 1000 में पे, यानी कि किलोग्राम में चेंज करके रख देता है। तो इस तरह से लिख करके जोड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, या फिर 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम, 1 डेकाग्राम में कितना डेसीग्राम। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको बस देखना है कि कौन सा पैमाना पहले दिया है कौन सा बाद में। जैसे 1 डेसीग्राम में कितना ग्राम है, तो 1 डेसीग्राम से ग्राम पूछा है कितना ग्राम है, तो डेसीग्राम से शुरू करें। ग्राम यहाँ बेसिक यूनिट वाले में आता है, ये रहा ग्राम। तो डेसीग्राम से ग्राम आ रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ,
तो हम भाग देते हैं, छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो भाग देंगे। और कितने खाने का गैप है, एक ही खाने का, तो 1/1 जीरो लग जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 1/10 ये जो है 1/10 ग्राम। या फिर इसको अगर दशमलव में लिखें तो अपान में 10 है ना, 1/10 है, तो इसलिए यहाँ 1 जीरो की वजह से केवल एक अंक पे दशमलव लगेगा, यानी कि यह पहले लिख लिया जाएगा। जो भी नंबर अंश में है पहले उसे लिख लेंगे, फिर यहाँ देखेंगे कितना जीरो लगा है, उतना अंक गिन करके हम दशमलव इसके आगे लगा देंगे। जैसे कि ये देखिए 76 ग्राम में कितना किलोग्राम है। अब बताइए ग्राम से किलोग्राम कितना यूनिट चेंज हो रहा है। अगर ग्राम से चले तो 1 2 3 जगह का गैप है ना, तो अपान में हमें 3 जीरो लगाना होगा और ऊपर क्या लिखना होगा, जो यहाँ पर नंबर है। और इसको जब दशमलव में बदलने लगेंगे 1 2 3 जीरो की वजह से हम 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ लिखते समय सबसे पहले जो अंश में है पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है। और हमें दशमलव लगाना है 3 डिजिट पे, यहाँ 3 जीरो है तो 3 डिजिट पे लगाना है। यहाँ 2 ही डिजिट दिख रहा है तो इसके आगे हम जीरो लगा करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे। यहाँ देखो इसको 76 ही पढ़ा जाएगा, इसकी वैल्यू में चेंज भी नहीं हुआ आगे जीरो लगाने की वजह से, और यहाँ 3 डिजिट मिल भी गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, यानी कि 0.076 किलोग्राम ये चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्ट कहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हो, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, तो किलोग्राम तक 3 गैप तो 1000 ग्राम हो गया 1 किलोग्राम से। अगर 1 हेक्टो से पूछे तो 1 हेक्टोग्राम से पता करना है 1 हेक्टोग्राम में कितना ग्राम, हेक्टोग्राम से ग्राम तो दो खाने का गैप है, इसको छोड़ दो 1 2 2 खाने का गैप है तो 2 जीरो। ऐसे 1 डेकाग्राम में डेका को DA लिखते हैं, डेकाग्राम, क्योंकि डेसी और DA दोनों आया है तो यहाँ DA लिख दिया जाता है, इसका केवल D लिखा जाता है, इसका DA लिखा जाता है। तो 1 डेकाग्राम में कितना सेंटीग्राम, चलिए बताइए सेंटीग्राम कितना होगा। तो डेका से शुरू करना है सेंटी तक, 3 का गैप है तो 3 जीरो। देखिए हमेशा नीचे की तरफ आ रहे हैं, जब हेक्टोग्राम से ग्राम में आए तब भी हम यहाँ से चले थे नीचे की तरफ, इसलिए हम डायरेक्ट जीरो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ आने पर गुणा होता है, इसलिए डायरेक्ट बगल में जीरो रखते जा रहे हैं। अगर नीचे से ऊपर की तरफ पूछे तो जैसे कि 1 मिलीग्राम से पता करना है 1 मिलीग्राम में कितना डेकाग्राम होगा, DAG, यानी कि कितना डेकाग्राम होगा, मिलीग्राम से डेकाग्राम तक चलना है, तो ये रहा डेकाग्राम। अब देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमें बटे लगाना पड़ेगा, अपान में लिखना होगा। और क्या होता है, सबसे पहले यहाँ जो नंबर होता है इसे ऊपर लिख दिया जाता है और नीचे कितना जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 गैप है तो 4 जीरो लगाएंगे। इस तरह से डायरेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आने पर गुणा कर लेंगे, जितना जीरो लगा होगा, जितने का गैप होगा उतना जीरो लगा करके। और नीचे से ऊपर की तरफ अगर चल रहे हैं तो फिर हम भाग दे देंगे, जितना गैप होगा उतना जीरो 1 के बाद लगा करके भाग दे देंगे, हमारी वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आप आसानी से मेजरमेंट वाले सभी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। केवल इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। जो ये मीटर ग्राम लीटर अलग से लिखा है, इसका मतलब ये है कि मीटर अगर सबके साथ जोड़ दें तो ये बन जाएगा पैमाना मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। अगर ग्राम जोड़े तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। इसी तरह से लीटर का भी हो जाएगा, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। केवल इतने ही पैमाने से आपका मेजरमेंट का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। केवल यही चेंज करने वाला आता है इसमें क्वेश्चन की कितना जो है, इतने में कितना क्या है, बस। अब बात आती है भार वाला। वेट का भी चैप्टर इसी में ही जो है आपका
सॉरी, वेट का चैप्टर इसी में ही आपका कवर हो गया। ग्राम देखिए, जो भी वेट मापा जाता है वो ग्राम में मापा जाएगा, किलोग्राम में मापा जाएगा। अब 2 वेट दे करके उसको जोड़ने को बोल दे, चाहे फिर ऐसे क्वेश्चन बना दे कि कुछ जो है सामान खरीदा, कोई बच्चा है 3-4 सामान किराना का जो है सामान दे दिया, इतना इतना ग्राम है, सबको बताइए कि टोटल उसका भार कितना है, तो आप जोड़ेंगे तो वेट जो है ग्राम किलोग्राम में होगा, तो आप इसी तरह से एक ही में चेंज करके सब जोड़ दीजिएगा। यानी कि अगर किलोग्राम ग्राम दोनों में देता है, जैसे कि 7 किलोग्राम 300 ग्राम, इतना जो है उसने मान लीजिए चना खरीद लिया। फिर जो है चीनी खरीद लिया, कितना, चीनी खरीद लिया 800 ग्राम, 500 ग्राम बेसन, और 1 किलो 300 ग्राम, 1 किलोग्राम और 200 ग्राम क्या ऑयल ले रहे हैं, यानी कि तेल। अब बताइए टोटल भार कितना हुआ, कुल भार। तो कुल भार जोड़ने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि ग्राम वाला ग्राम में जोड़ दें और किलोग्राम वाला किलोग्राम, ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो किलोग्राम वाला है उसको हजारवें स्थान पर रखेंगे। ये क्या है, इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा, क्योंकि ग्राम और किलोग्राम में, यहाँ से देखें तो ग्राम और किलोग्राम में 3 का अंतर है। यानी कि जो ग्राम का पहला जो होगा, पहला इकाई वाला ग्राम का है, दहाई वाला डेकाग्राम का और हेक्टोग्राम का, उसके बाद किलोग्राम का है। तो इसे जोड़ते समय हम 7 किलोग्राम को 7000 ग्राम लिख देंगे और जोड़ देंगे जब 300 में, तो 7300 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से 800 ग्राम 500 ग्राम और 1 किलो को 1000 ग्राम कहेंगे, तो 1000 ग्राम और 200 ग्राम मिलके 1200 ग्राम हो गया। तो अब जोड़ेंगे इसको, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के बाद। अब इधर देखिए 0 0 0 और 0 0 हो गया, फिर यहाँ भी 0 0 ही है, दूसरा अंक भी 0 ही है, तीसरा अंक यहाँ 3 है, 8 है, 5 है, तो 5 3 8 8 16, और यहाँ 2 है 18, 1 हासिल। और लास्ट में 1000वें जगह पर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 7 1 8 और 1 हासिल 9, तो 9800 ग्राम। यानी कि 1000वां स्थान जो होता है किलोग्राम का, 9000 ग्राम को हम 9 किलोग्राम लिख सकते हैं और 800 ग्राम को ऐसे ही ग्राम में ही रहने देंगे। तो ये हो गया आपका, ग्राम में केवल जी लिखा जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका टोटल जो है कितना जुड़ के आया। तो चाहे ये डायरेक्ट पैमाना पूछे, चाहे कोई वैल्यू दे दे, उसको कन्वर्ट करके जोड़ना या घटाना पूछे, आप इस तरह से कर सकते हैं आसानी से चेंज कर करके। अब बात आती है समय की, टाइम को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका जोड़ने और घटाने से होगा। किसी टाइम पर कोई व्यक्ति घर से निकला और कहीं पर पहुँचेगा, कितना टाइम कुल लगा जो है उसको पूछेगा, या फिर ऐसे अलग अलग साधन से पहुंच रहा है, 5 घंटे की यात्रा रेल से किया, फिर बस से 2 घंटे की यात्रा और 40 मिनट की यात्रा साइकिल से किया, फिर जो है घर पहुंच गया। तो इस स्थिति में टाइम जो है आपका घंटा और मिनट दोनों में देगा और आपको जो है टोटल जोड़ना होगा। और कभी कभी इसमें अंतर क्या देगा कि कुछ घड़ियाँ जो है 12 घंटे की रहेंगी, कुछ जो होगा 24 घंटे का घड़ी होगा, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी। तो इस स्थिति में आप सब जो भी क्वेश्चन होगा हमेशा 24 घंटे की घड़ी में चेंज करके ही करेंगे। जो भी टाइम का जो भी क्वेश्चन होगा उसको 24 घंटे की घड़ी में चेंज करने के बाद कीजिएगा, तभी जो है आपका सही उत्तर आ पाएगा। और इससे करेंगे तो AM और PM में कन्फ्यूज होकर के गलत कर जाएंगे। तो आप 24 घंटे में कन्वर्ट करके जब करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है सुबह 9 AM पर घर से निकलता है,
ठीक है, 9 AM पर घर से निकलता है। और यहाँ एक तारीख दिया होगा, मान लीजिए कि 7 को निकला है, 7 दिसंबर को निकला है घर से। फिर वो पहुँचा कब? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को शाम को 5 बजे 5 PM पर। यात्रा में कुल कितना समय लगा आपको बताना होगा। अब क्या करेंगे? 8 तारीख वाले तो पूरा गैप हो गया है ना, तो इस स्थिति में जो 8 तारीख की घड़ी होगी इसमें तो 24 घंटे पूरे लगे, 24 घंटे। और यहाँ 7 तारीख वाले में कितना घंटा लगा? 9 घंटा तो बीत गया है। 24 में से 9 घंटे बीत गए तो कितना और यात्रा किया है? जैसे रात 12 बजे से जब दिन का शुरुआत माना जाता है तब से 9 घंटे ख़त्म हो चुके हैं। अब अगली रात जब 8 तारीख होने वाली होगी तब तक कितना घंटा और बाकी था, यही तो होगा, कितना यात्रा किया। सुबह से 9 घंटे समाप्त हो चुके हैं और 9 बजे के बाद वह निकला है। 9 बजे के बाद से रात तक जो है पूरी यात्रा किया होगा 7 तारीख में। तो 9 बजे से कितना टाइम बचा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 24 में से इसको माइनस कर लो। यानी 24 घंटे में से 9 घंटे समाप्त हो चुके हैं तो उसको निकाल दो, जो बचा उसको रख लेंगे। तो बचा कितना यहाँ पर? 15 घंटे। 15 घंटे जो है 7 तारीख को यात्रा किया था। और लास्ट वाले दिन देखा जाए तो लास्ट वाले दिन रात से ही शुरू हुआ और शाम को 5 बजे तक यात्रा किया है। तो शाम के 5 बजे तक अगर 24 घंटे वाली घड़ी में देखें तो 12 बजे तक 12 घंटे और 5 बजे तक और 5 घंटे, 12 5 17 घंटे। तो 17 घंटे ये पूरा जुड़ेगा, तब आएगा कुल कितने घंटे यात्रा किया है। 5 4 9 और 9 7 16 और 1 हासिल, 2 2 4 1 5, 56 घंटे की यात्रा हुई। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा, इसमें जो है घंटे के साथ मिनट भी देगा। तो मिनट में कैसे कि बीच में आधे घंटे का गैप कर दिया तो फिर मिनट लग जाएगा। और यहाँ जो 9 बजे निकाल रहे हैं इसकी जगह पर 9:45 पे चल दिया, 5:30 पर पहुँचा तो मिनट भी लगा होगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप, उस जगह पर आपको सबसे पहले 24 घंटे की घड़ी में बदलेंगे। लीजिए एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है, मान लीजिए दिल्ली से सुबह 11:56 AM पर वह यात्रा शुरू करता है 15 दिसंबर को और मुंबई पहुंचता है शाम को 2:48 पर 17 तारीख को। तो बताइए कुल यात्रा में लगा समय कितना है। इसमें देखें तो 15 तारीख को 11 घंटा ख़त्म हो चुका है, समाप्त। 24 में से 11 घंटा और 56 मिनट ख़त्म हो गया है। तो हम क्या करें, 24 में से इसको निकाल के हटा दें। यानी अब निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए हमेशा 24 में से हमें माइनस करना होगा कि 24 मिनट भी होगा 24 घंटे में, और माइनस करना है 11:56 को। देखिए इसमें जो घंटा और मिनट होता है इसमें माइनस करते समय जब भी घंटे में से हम हासिल ले जाएंगे तो मिनट में वो चेंज हो जाएगा 60 मिनट में। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट के बराबर होगा, यानी कि ये जो है 60 मिनट आएगा। तो अगर यहाँ से 1 घंटा हम उधार ले जाएंगे वहाँ तो क्या हो जाएगा, ये 60 मिनट हो जाएगा और यहाँ 1 घंटा कम हो जाएगा, 24 की जगह क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्यों उधार ले गए? क्योंकि नीचे 56 दिख रहा था, 56 से माइनस नहीं हो रहा था 0 से, तो इसको 60 बना लिए, 60 मिनट और ये 56 मिनट। यहाँ पे उधार लेने का यही तरीका है। टाइम वाले चैप्टर में जब भी ले जाएंगे घंटे से मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 जो है मिल जाएगा हमें, 1 के बदले 60 मिलेगा। तो अब माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ से जो उधार आएगा वो तो 10 ही माना जाएगा। यहाँ पर से 1 उधार ले जाएंगे तो यहाँ 60 मत कर दीजिएगा,
मिनट से मिनट में ही अगर उधार ले रहे हैं तो एक ही माना जाएगा। यानी यहाँ 6 से एक उधार गया तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बन जाएगा 10। यहाँ इसके आगे एक लगने के बाद ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 और यहाँ 1। यानी 15 तारीख को जो है 12 घंटे भी बचा हुआ है हमारे पास। 12 घंटे की यात्रा किया। 15 को हमने यात्रा किया 12 घंटे की, फिर 16 को पूरा घंटा यात्रा किया 24 घंटे, और 17 को देखिए शाम के 2 बजे हैं, यानी दोपहर वाला है, PM है, तो दोपहर के 2:48। तो शुरू रात से 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 12 घंटे हो गए, और 12 के बाद 2 घंटे और 2 घंटे 48 मिनट। यानी कि इधर देखिए ये जो यात्रा है 12 घंटे और 4 मिनट है, तो 4 मिनट को भी यहाँ रखेंगे पहले दिन वाले में, तो यहाँ 4 मिनट भी रहेगा। फिर यहाँ तो 24 घंटा हो गया, और 17 तारीख को 12-2 14 घंटा, 14 घंटा और 48 मिनट, ये तीनों जोड़ना पड़ेगा हमें, तब जाके पूरी यात्रा का समय आएगा। तो 8-4 12 5 और यहाँ 4-4 8 2 10 2 4 1 5, 50 घंटा 52 मिनट। मान लीजिए अगर यहाँ 60 से बड़ा होता, अगर यहाँ 60 से बड़ा वैल्यू है तो फिर हम यहाँ से 60 निकालेंगे, तब जा कर के यहाँ 1 बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए उत्तर में 7 घंटे और 81 मिनट आ गया, तो मिनट जो है 60 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसमें हम 60 निकाल करके इसमें जोड़ देंगे 1 घंटे के बराबर। यानी 60 मिनट जो होगा हमारा, 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है ना, तो 60 मिनट यहाँ से निकाल लीजिए। कितना बचा यहाँ 21 बचा, 21 मिनट, 21 मिनट यहाँ बचा हुआ है। बाकी ये जो 1 घंटा है इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि 8 घंटा 21 मिनट। इस तरह से यहाँ जब मिनट 60 से ज़्यादा होगा तो हम 60 निकाल करके यहाँ से कम कर देंगे, ताकि यहाँ 60 से कम वैल्यू रहे, वो मिनट में रहेगा, और घंटा जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा 1 घंटा। तो आप समझ पाए होंगे। जब भी यात्रा शुरू होगी 24 घंटे में से हटा देंगे इसको, जो टाइम यहाँ पर दिया होगा 24 घंटे में से हम माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा कि उस दिन यात्रा कितना किया गया। और जिस दिन का डेट नहीं दिया है वो गैप गया है, तो वो पूरा 24 घंटा यात्रा ही किया है। और अगले दिन जहाँ पे यात्रा समाप्त हो रही है वहाँ की इसको जो है हम 24 घंटे में बदल करके लिख देंगे। 24 घंटे की घड़ी में देखेंगे तो ये 2 को 14 कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है 0 से शुरू होगा अगर, तो 14 घंटे तक चला है, सुबह से दोपहर तक। तो इस तरह से पूरा यात्रा का समय आप निकाल सकते हैं। और इसका कैलकुलेशन जब भी कीजिएगा टाइम वाले चैप्टर का, तो हमेशा 24 घंटे वाली घड़ी में ही बदल करके कीजिएगा, गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। अब बात आती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जब हम आकार पढ़ा रहे थे, हर जो है आकार का हमने वॉल्यूम बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार आपकी तसल्ली के लिए फिर से सारे वॉल्यूम वाले हम जो है फार्मूले यहाँ पे लिख देते हैं। वॉल्यूम वाले चैप्टर में क्या होता है, केवल वॉल्यूम नहीं पूछेगा, एक आकार देगा, उसका वॉल्यूम दिया होगा, ठीक है, उसका लंबाई चौड़ाई दिया होगा, तो आपको वॉल्यूम निकाल लेना है। फिर उसको पिघला करके दूसरे तरह के आकार में कन्वर्ट किया जाएगा। उस आकार का आपका जो है हो सकता है साइड पूछ ले या फिर क्षेत्रफल पूछ ले, तो हमें क्या क्लू मिलेगा कि पहले का जितना आयतन है, यानी कि पहले वस्तु का जितना आयतन है V1 है, मान लीजिए वॉल्यूम 1 है, और दूसरे का जो वॉल्यूम है वो दोनों इक्वल है। तो इसके पहले शेप के, मान लीजिए कि पहला शेप जो है गोला है ना, गोले को पिघला करके एक जो है क्यूब बना दिया है, यानी कि घन बना दिया है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों के वॉल्यूम के फार्मूले को आमने सामने रखेंगे। मान लीजिए कि गोले का वॉल्यूम जो है दिया हुआ है ऑलरेडी 500 मीटर क्यूब, तो फिर इसकी जगह ये रख देंगे,
इसका नहीं दिया है तो इसका फार्मूला रखेंगे कि घन का वॉल्यूम क्या होता है। घन का वॉल्यूम a क्यूब होता है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर इसका क्यूब रूट ले लें तो, ठीक है। घन मूल निकाल लें तो इसका साइड आ जाएगा। तो वॉल्यूम वाले चैप्टर में पिछला जो हमने ज्योमेट्री पढ़ाया था उसमें एक वस्तु का जो है वॉल्यूम आप निकालना होता आपको, और इस जो यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया है इसका मतलब ये है कि एक वस्तु है उसका वॉल्यूम कुछ दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है दूसरे टाइप के वस्तु में जिसका वॉल्यूम आपको इसी जो है पहली वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा तो दोनों के फार्मूले से आप दोनों की साइड पता कर सकते हैं, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पता कर सकते हैं, साइड पता हो जाएगी तो सब कुछ पता कर सकते हैं। तो इसी पर आधारित वॉल्यूम का चैप्टर है एक। अब जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको सारे जो है सारा आइडिया लग जाएगा। अब चैप्टर लगभग समाप्त होने वाला है। संख्या का चैप्टर अभी बाकी है। संख्या से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो नंबर सिस्टम का हम जो है एक क्लास अभी लेंगे जिससे जो है आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन एक साथ कराएंगे। सबसे पहले तो 2020 का जो पिछला वाला 2021 का सीटेट हुआ था उसका पेपर मैंने दिया था, उसका पेपर मेरे पास है। सबसे पहले उसी को हम सॉल्व करेंगे। अभी बात आती है मनी की। मनी यानी कि रुपया। 1 रुपया में 100 पैसा। इसी पर आधारित जैसे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट में घंटे को, और जैसे मेजरमेंट में कन्वर्ट किया था किलोग्राम को ग्राम में, उसी तरह से इस धन वाले में हमें रुपए को पैसे में भी कन्वर्ट करके जोड़ना होगा। तो रुपए वाला बहुत आसान चैप्टर है, अभी देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो ये देखिए आपके सामने मनी का क्वेश्चन है। धन चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें देखिए मनोज गया जो है दुकानदार के पास और कुछ सामान खरीदा है, चीनी, मूंगफली, आटा, चावल और दाल। इनकी वैल्यू दिया गया है कितने रुपए का खरीदा है। चीनी खरीदा 50 रुपये 60 पैसे का, मूंगफली खरीदा 46 रुपये 19 पैसे का, आटा खरीदा 81 रुपये 42 पैसे, चावल खरीदा 39 रुपये 81 पैसे और दाल खरीदा है 86 रुपये 92 पैसे। इतने रुपए का सारा खरीदा। अब पूछ रहा है कि उसने पूरा कितना खर्चा किया है, पूरा कितना रुपए खर्चा किया है। तो मनी वाले चैप्टर में जब भी इन वैल्यूज़ को जोड़ने लगेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इस तरह से डायरेक्ट मत जोड़िएगा। डायरेक्ट इसको इस तरह से लिखिए, जो पैसे हैं उसके लिए 2 डिजिट आप लिखिएगा। यहाँ पे देखिए पैसे के लिए 2 डिजिट लास्ट के रखिए और रुपए के लिए 2 के बाद इधर जितना भी बचता है, जितना भी रुपए होता है उसको कीजिए। यानी कि जो भी रुपीज़ में दिया है, जो भी पैसे में दिया वो लास्ट 2 डिजिट होगा और रुपीज़ वाला उसके बाद पॉइंट में लगाने के बाद लिखेंगे। यानी कि इस तरह से रुपी 50.60 यानी कि 50 रुपये 60 पैसे। फिर है रुपी 46 रुपये 19 पैसे। फिर है 81, 42, 39, 81, 86, 92। इनको जोड़िए। जोड़ेंगे 9 2 11, 11 3 14, 14 का 4 एक हाथ हासिल लगा, 8 8 4 12, 12 8 20 9 19, 19 एक हासिल लगा। अब यहाँ एक जो जुड़ेगा यहाँ पर वो क्या हुआ, इसी में जुड़ जाएगा। अब क्योंकि दशमलव में बदल लिए हैं तो अब रुपए पैसे का कोई चिंता मत कीजिए, डायरेक्ट जो है हासिल यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। यानी कि एक हासिल यहाँ पे जोड़ा जा सकता है बिना रुपए पैसे की चिंता किए। तो 1 6 1 7 1 8 8 9 17 और 17 7 23, 23 में 2 हासिल, फिर 2 5 2 7 4 9 8 17 3 20 8 28। यानी कि उसने टोटल कितना खर्चा किया, 283 रुपये 94 पैसे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके मनी से रिलेटेड होंगे जिसमें रुपए होगा, पैसे होगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ दुकानदार होंगे जो होलसेलर होंगे, कुछ सामान लाया कुछ बेच दिया, तो उसमें जो है पूछेगा कि कितना उसके पास अभी पैसा बचा हुआ है। तो जितना खर्चा किया था वो तो उसके पास से पैसा चला गया, जब बेचता है तो उसके पास पैसा वापस आएगा। तो इस स्थिति में उसके पास कितना पैसा वापस आ गया ये भी पूछ सकता है। तो उसमें
जोड़ और घटाना दोनों किया जा सकता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब कि धन जो है, धन के चैप्टर में जोड़ घटाना दोनों हो सकता है। और ये भी दे सकता है कि अगर 1 किलो चीनी का दाम ये है तो चीनी हो सकता है कि 3 किलो ले ले, या फिर अगर 2.5 किलो ले लिया तब क्या करेंगे 2.5 किलो। तो फिर इसका गुणा करना पड़ेगा पहले मूल्य में, गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको इस तरह से लिखते जाएंगे। यानी कि इस तरह से लिखने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 3 किलो लिया है अगर तो इसमें गुणा कर लीजिए 3 का, तो उसके बाद कीजिए 3, इसको मिटा दे रहे हैं, 3 किलो लिया मान लीजिए, 3 0 जा 0, 3 छके 18 दशमलव 1 हासिल, यहाँ आ जाएगा 0 और 3 पचे 15। इस तरह से ये हो गया अब चीनी का टोटल मूल्य। उसके बाद ये भी अगर 2 किलो लिया है तो इसमें भी 2 का गुणा करना होगा, 2 का करेंगे तो 2 9 18, 2 के 2 1 3, फिर 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 1 9। तो इस प्रकार से सभी का जो है जितना लिया होगा, जितना किलो, उतना गुणा करने के बाद जो है जोड़ेंगे। तो आप इस तरह से आसानी से जोड़ सकते हैं धन वाले चैप्टर में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। धन्यवाद।